नमस्कार। देश के सभी पेंशनधारकों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागतम। आइए जानते हैं कि पेंशन में क्या बड़ा अपडेट आया है। करोड़ों केंद्र कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी। 8,000 रुपए की होगी बेसिक सैलरी में बढ़ाने का मोदी सरकार ने 10 करोड़ केंद्र कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा दे सकती है। तो दरअसल में सीमेंट फेडर बढ़ने की कर्मचारियों के लिए बढ़ोतरी होगी, तो इसीलिए केंद्र कर्मचारियों के लिए बटल फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी में की उम्मीद कर रही है। तो बटल में मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए बटल सैलरी बढ़ोतरी में दे सकती है। तो मंत्री बटल सरकार कर्मचारियों के लिए एक मांग भी ले ली है। तो दो सरकार कर्मचारी हैं तो सब बढ़ जाएगी। केंद्र कर्मचारियों के लिए काफी समय से फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। तो फिटमेंट फैक्टर में आधार पर कर्मचारियों के लिए वेतन मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ने के लिए केंद्र कर्मचारियों के लिए सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी। इसीलिए केंद्र कर्मचारियों के लिए सरकार में बट फैक्टर फिटमेंट बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं। तो अभी सभी केंद्र कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर पर 2.57% है। तो इसका मतलब है ये है कि मान जी अगर किसी को 42 से अगर मैं वैसे 15,500 रुपये का मूल वेतन मिल रहा है तो उनका कुल वेतन 15,500 रुपये 2.57 रुपये 39,000 रुपये 835 रुपये होगा। तो सस्ते में सीमेंट अनुमति 1.46 करने के लिए की थी। तो फिर मैं भुगतान मुताबिक कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर में बढ़ा गया 3.68 की मांग कर रहे हैं। तो इसके लिए बढ़ोतरी के न्यूनतम 18,000 रुपये के लेकर 30,000 रुपये जाएंगे। इसके लिए केंद्र कर्मचारियों के लिए 48 लाख कर्मचारियों के लिए फायदा मिलेगा। केंद्र कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्री के लिए सीताराम मोदी सरकार ने सूर्यक्रम अंतिम बटन पेश करने के लिए ये तैयार, क्योंकि ये देश भर के लोकसभा चुनाव से होने वाले सरकार ने 1 फरवरी से अंतिम बटन पेश करेगी। उसके बाद में केंद्र लोकसभा चुनाव से होगा और जो सरकार कर्मचारी है जाएगा उसको देश में वो पूरा बटल पेंशन करेगी। ऐसे में बटल पेंशन की किया जाने वाली अंतिम बटल का हम भूमिका निभा सकते हैं। तो यही बटल होगा। तो ये अब केंद्र कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा कर दी सकती है। तो हालांकि वित्त मंत्री ने पहले से चूंकि ई बटल में कई बड़े ऐलान नहीं होने वाले थे, तो उसके बाद में कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्री ने काफी उम्मीद थी। तो देखने के ये है कि लोगों ने बटल फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के ऐलान करने वाली नहीं है। कर्मचारियों के लिए वेतन में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर यह होता है। तो अगर मोदी सरकार ने बटल में पेंशन योजना के लिए घोषणा करी थी तो केंद्र कर्मचारियों के न्यूनतम मूल में 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 हो सकता है। तो अगर ये ऐसा हुआ है तो कर्मचारियों के लिए वो वेतन में बढ़ते हुए बढ़ाने मिल सकती हैं। अगर आप एक कर्मचारी हैं तो यह खबर पूरी वीडियो में देख लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कर्मचारियों के लिए पेंशन के अलावा एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। तो मंत्रालय में घोषणा की गई है, तो जिसके बाद में आपको लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शादी से जुड़े किसी भी विवाद में मामले में एक महिला के सरकार ने कर्मचारियों के लिए पेंशन अपने सत्यों पहले से अपने कर्मचारियों के लिए एवं पेंशन के लिए नामांकन कर सकती है। तो मंगलवार को काफी लोग सिवाय के पेंशन मंत्रालय की घोषणा की। तो वर्तमान कानून के अनुसार किसी भी सरकार कर्मचारियों के लिए मृत्यु के बाद में और पति या पत्नी के लिए घरेलू पेंशन पाने के लिए यह आपको पेंशन के लिए घोषणा नहीं की तो मृत्यु में के बाद में बच्चों के परिवार को भी मिल सकती है। साधन पात्र कर्मचारियों के लिए मात्र का है तो पेंशन में पेंशन भोगियों के भुगतान विभाग के लिए मंत्रालय के लिए विभाग के भारी संख्या में पत्र मिल रहे हैं। तो 14 साल से मांगते थे, तो क्योंकि महिला के सरकार कर्मचारियों के लिए विभाग से जुड़ी विवाद के लिए मामले में से पति के स्थान से फैमिली पेंशन के लिए मंत्र बच्चों के लिए नामित करने के लिए अनुमति दी सकती है। तो लंबे व्यवस्था के बाद में सरकार ने महिलाओं के लिए कर्मचारियों के लिए इसके लिए अनुमति दी। तो यदि दरअसल से लाख मामले की लंबी एक महिला की कर्मचारियों के लिए अपने बच्चों के लिए फैमिली से पेंशन नाश्ती में कर सकती है। तो यदि महिला के दरअसल विधेयक नियम भारतीय दंड सहित आरपीएस के लिए घरेलू हिसाब से मामले से दर्ज किए गए बच्चों के लिए मिल सकती है पेंशन। मंत्रालय में आने वाली यदि मृत्यु कर्मचारियों के लिए उसका बच्चों के लिए फैमिली के लिए मात्र है तो बच्चों के लिए पेंशन आएगी। पेंशन बाद बच्चों के लिए अभिभावक मिल सकती है। तो अपरिवर्तन के लिए पेंशन मिल